नमस्ते दोस्तों, इंडक्शन हीटर और माइक्रोवेव ओवन की सर्विस इस अभ्यास में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंत में आप निम्न कार्य में सक्षम होंगे। इंडक्शन हीटर को डिसमेंटल करना और फॉल्ट्स आइडेंटिफाई करना तथा फॉल्टी पार्ट्स को रिप्लेस करना। माइक्रोवेव ओवन को डिसमेंटल करना और फॉल्ट्स आइडेंटिफाई करना तथा फॉल्टी पार्ट्स को रिप्लेस करना। इंडक्शन हीटर और माइक्रोवेव ओवन को असेंबल करना और उनकी फंक्शनिंग का टेस्ट करना। आइए हम संक्षेप में इंडक्शन हीटर पर चर्चा करें। इंडक्शन हीटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करने वाली एक कॉन्टैक्टलेस इलेक्ट्रिक हीटिंग प्रोसेस है। सोर्स में डायरेक्ट कांटेक्ट किए बिना कंडक्टिव मटेरियल के भीतर हीट उत्पन्न होती है। यहाँ जिस वस्तु को हीटेड किया जाता है उसे वर्कपीस कहा जाता है और जो कॉइल इसमें करंट इंड्यूस करता है उसे वर्क कॉइल कहा जाता है। इंडक्शन हीटिंग पहले कॉइल के माध्यम से एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग करंट को पास करके काम करता है, जो प्राइमरी वाइंडिंग के रूप में कार्य करता है। इससे एक ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कॉइल को सराउंड करता है और फ्लक्स बनाता है। यह फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण होता है। वर्कपीस को अब कॉइल में डाला गया है और शॉर्ट सर्क्यूटेड सेकेंडरी वाइंडिंग के सिंगल पीस के रूप में व्यवहार करता है। फिर वर्क कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड वर्कपीस में ईएमएफ को प्रेरित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्कपीस के माध्यम से एडी करंट का प्रवाह होता है। इसके अलावा यह ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ट्रांसफार्मर्स के समान है, जो फैराडेज लॉ का पालन करता है। इस अभ्यास के लिए आवश्यक उपकरण है इलेक्ट्रिशियन टूल किट, मेटल ब्रश, सोल्डरिंग किट, टाइल कटर, इंडक्शन हीटर, इलेक्ट्रिक ओवन, कॉटन वेस्ट, थिनर। आइए अब इंडक्शन हीटर की सर्विस और रिपेयर शुरू करें। इंडक्शन हीटर की नेम प्लेट के डिटेल्स नोट करें और उन्हें टेबल में रिकॉर्ड करें। इंडक्शन हीटर से पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट करें। केबल की कंटिन्यूटी और शॉर्ट सर्क्यूट के लिए पावर कोड की जांच करें। किसी भी डैमेज के लिए केबल को दृष्टिगत रूप से जांचें। आइए पावर कोड की कंटिन्यूटी जांच करना सीखें। आमतौर पर पावर कोड का 3 कोर होगा, जिसमें फेस, न्यूट्रल और अर्थ जैसे 3 पिन होंगे, क्रमशः रेड, ब्लू और ग्रीन रंग से पहचाना जाता है। डिजिटल मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पर सेट करें और प्रोब को वायर एंड और प्लग पर संबंधित पिन के बीच रखें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आप बीप ध्वनि सुन सकते हैं। अन्य 2 वायर्स पर भी ऐसा ही करें। यदि कोई साउंड नहीं आता है तो कंक्लूड करें कि पावर कोड डैमेज्ड है और किसी अच्छे कोड से रिप्लेस करें। अब वायर्स के बीच कंटिन्यूटी को वेरीफाई करने के लिए टेस्ट लैम्प का भी उपयोग कर सकते हैं। यदि टेस्ट लैम्प चमकता है तो तार अच्छे हैं, यदि नहीं तो उन्हें रिप्लेस करें। शॉर्ट सर्क्यूट के लिए केबल्स का परीक्षण। डिजिटल मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में सेट करें और जांच को 3 पिन्स जैसे फेस और न्यूट्रल, फेस और अर्थ और फेस और अर्थ के बीच रखें। सुनिश्चित करें कि मल्टीमीटर में कोई कंटिन्यूटी या बीप साउंड ना हो। यदि पाया जाता है तो कंक्लूड करें कि वायर्स के बीच शॉर्ट सर्क्यूट है और इसे रिप्लेस करें। आप केबल के अंदर शॉर्ट सर्क्यूट की जांच के लिए तारों या पिनों के बीच सीरीज टेस्ट लैम्प का उपयोग भी कर सकते हैं। यदि टेस्ट लैम्प चमकता है तो यह डिफेक्टिव है, उसे रिप्लेस करें। उपयुक्त स्क्रू ड्राइवर का उपयोग करके स्क्रूज हटाकर इंडक्शन हीटर खोलें। पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और अन्य हिस्सों की पूरी तरह से सफाई करें। विजुअल इंस्पेक्शन और ट्रबल शूटिंग के लिए मेन बोर्ड को हटा दें। रेसिस्टर्स, कैपेसिटर्स, डायोड्स और आईसी जैसे बर्न्ट ब्लैक डिस्पोजिशन के लिए अन्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की विजुअली चेक करें। यदि मिलें तो उन्हें अच्छे वाले से बदल दें। जांचें कि क्या पीसीबी वार्निश से ढका हुआ है। थिनर लगाएं, मेटल ब्रश से रगड़ें और चाकू से स्क्रैप करें और ड्राई सोल्डर पॉइंट्स को एक्सपोज करें। ड्राई सोल्डर जॉइंट एक सोल्डरिंग डिफेक्ट है जो तब होता है जब सोल्डर नियमों का ठीक से पालन नहीं करता है कंपोनेंट लीड्स और पीसीबी में। इसका परिणाम वीक और अनरिलायबल इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता है। अपर्याप्त हीट, ऑक्सीडाइज्ड सरफेसेस, इम्प्रॉपर सोल्डरिंग या लो क्वालिटी सोल्डर का उपयोग जैसे कारक जॉइंट्स का सूखे होने का कारण बनते हैं। ताज़ा सोल्डर से सभी पॉइंट्स को रीटच करें।
करें। जांचें कि पीसीबी में कोई कैपेसिटर क्रैक्ड तो नहीं है, यदि हाँ तो इसे टाइल कटर्स की सहायता से पीसीबी से हटा दें। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स की जांच करें और यदि ब्रिम पर पाए जाएं तो उन्हें एक नए कैपेसिटर से बदल दें। कंट्रोल बोर्ड पर स्विचेस दबाएं और यदि रेजिस्टेंस दिखाता है तो यह इम्प्रॉपर कॉन्टैक्ट के कारण है। यदि बटन बोर्ड पर लगे बटन से थोड़े लंबे हैं तो एक्स्ट्रा लेंथ को टाइल कटर टूल से काट लें। डिजिटल मल्टीमीटर की मदद से रेसिस्टर्स को भी जांच करें और कलर कोडिंग टेक्निक से वेरीफाई करें। यदि कोई वैल्यू डिस्प्ले नहीं होता है तो उसे समान स्पेसिफिकेशन वाले किसी अच्छे वैल्यू से रिप्लेस करें। डायोड टेस्ट पोजीशन का उपयोग करके ट्रांजिस्टर का भी जांच करें। कूलिंग फैन निकालें और 12 वोल्ट डीसी से अलग से जांच करें। काम पूरा करने के बाद पीसीबी और अन्य हिस्सों को वापस कैबिनेट में रख दें। सप्लाई वाले अप्लायंसेस की वर्किंग का परीक्षण करें। आइए हम माइक्रोवेव ओवन के बारे में संक्षेप में चर्चा करें। इनमें हाई पावर्ड माइक्रोवेव्स उत्पन्न होते हैं जो खाद्य सामग्री पर पड़ते हैं और भोजन के कणों में मौजूद मॉलिक्यूल्स को समानांतर रूप से गर्म करते हैं और भोजन को पकाते हैं। इसमें एक माइक्रोवेव जनरेटर होता है जिसे मैग्नेट्रॉन कहा जाता है, जो पावर आउटलेट से बिजली का उपयोग करता है और हाई पावर्ड माइक्रोवेव में परिवर्तित करता है। फूड कंपार्टमेंट एक मिरर की तरह रिफ्लेक्टिव मेटल वॉल्स से बना होता है ताकि फूड पार्टिकल्स पर माइक्रोवेव्स का प्रभाव ढंग से ध्यान केंद्रित किया जा सके। भोजन को समान रूप से पकाने के लिए खाद्य सामग्री को रोटेट करने के लिए एक रोटेटिंग स्पिनिंग अरेंजमेंट, जिसे टर्न टेबल कहा जाता है, का उपयोग किया जाता है। पकाया जाने वाला भोजन टर्न टेबल पर रखा जाता है और इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑन की जाती है। मैग्नेट्रॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हाई पावर्ड रेडियो वेव्स में परिवर्तित करता है जिन्हें माइक्रोवेव्स कहा जाता है। मैग्नेट्रॉन इन माइक्रोवेव्स को एक सामान्य तरंग गाइड नामक चैनल के माध्यम से फूड कंपार्टमेंट में विस्फोटित करता है। माइक्रोवेव रिफ्लेक्टिव मेटल वॉल्स के बीच आगे पीछे उछलता है और भोजन तक पहुंचता है। यह माइक्रोवेव भोजन के अंदर प्रवेश करता है और मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करता है। वाइब्रेशन से गर्मी पैदा होती है और जितनी तेजी से मॉलिक्यूल्स कंपन करेंगे भोजन उतना ही गर्म हो जाएगा। इस प्रकार माइक्रोवेव्स भोजन को पकाने के लिए अपनी ऊर्जा को उसके मॉलिक्यूल्स पर प्रवाहित करते हैं। टर्न टेबल को धीरे धीरे रोटेट कर भोजन को समान रूप से पकाया जाता है ताकि माइक्रोवेव्स भोजन के प्रत्येक भाग से होकर गुजरें। अब आइए माइक्रोवेव ओवन की सर्विस और रिपेयर पर नजर डालें। ओवन मॉडल नंबर पहचानें। ब्रेकर बॉक्स पर ओवन की पावर सप्लाई बंद करें और ओवन को अनप्लग करें। ओवन के बाहरी कवर को हटाने के लिए स्क्रूज निकालें। पावर कोड निकालें और उसकी कंटिन्यूटी और शॉर्ट सर्किट के लिए टेस्ट करें। मैग्नेट्रॉन के तार और प्लग्स को अनप्लग किया जाना चाहिए। कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए इंसुलेटर स्क्रूड्राइवर से टर्मिनल्स को कैपेसिटर के विपरीत दबाएं। यदि आप अनइंसुलेटेड टूल से कैपेसिटर को डिस्चार्ज करते हैं तो आपको खतरा हो सकता है। डिस्चार्ज करने के बाद रेजिस्टेंस मोड में डिजिटल मल्टीमीटर का उपयोग करके कैपेसिटर का परीक्षण करें। जब आप जांच को कैपेसिटर पर रखते हैं तो मल्टीमीटर रीडिंग्स शुरू में कुछ रीडिंग्स दिखाती हैं और यदि कैपेसिटर अच्छा है तो इन्फिनिटी तक चली जाती है। मैग्नेट्रॉन से सबसे सटीक रीडिंग प्राप्त करने के लिए मल्टीमीटर को सबसे कम ओम्स सेटिंग पर रखें। मल्टीमीटर प्रोब्स को मैग्नेट्रॉन के टर्मिनल्स पर रखें। जब नया तत्व गर्म होता है तो थोड़ा स्मोक हो सकता है जो संभवतः सिर्फ फैक्ट्री कोटिंग के जलने की है। अपने मल्टीमीटर के किसी एक लीड को पहले प्रोंग पर रखें, इसके बाद दूसरे लीड को विपरीत प्रोंग से जोड़ दें, यह सुनिश्चित करते हुए कि मल्टीमीटर लीड संपर्क में न आए। यदि रेजिस्टेंस 1 ओम से कम हो तो मैग्नेट्रॉन का इलेक्ट्रिक फिलामेंट ठीक है। यदि रीडिंग अधिक है या स्क्रीन पर ऑयल या ओपन लूप दिखाई देता है तो मैग्नेट्रॉन को बदला जाना चाहिए। अब मल्टीमीटर को हाईएस्ट रेंज पर सेट करें और एक प्रोब टर्मिनल पर रखें और दूसरे प्रोब को मेटल बॉक्स में कहीं भी रखें। मल्टीमीटर के डिस्प्ले को देखें। यदि ऑयल या ओपन लूप प्रदर्शित होता है तो मैग्नेट्रॉन ठीक है। यदि कोई अन्य रीडिंग्स आती है तो मैग्नेट्रॉन बदल दें। इन स्थितियों को जांचने के बाद यदि अच्छा पाया जाता है तो मैग्नेट्रॉन को वापस स्थापित करें और पहले की तरह वायर करें। ओवन को वापस प्लग इन करें और ब्रेकर को वापस ऑन स्थिति में लौटा दें। मैग्नेट्रॉन से सबसे सटीक रीडिंग प्राप्त करने के लिए मल्टीमीटर को लोवेस्ट ओम सेटिंग्स पर रखें। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसा कर पाएंगे।
इंडक्शन हीटर को डिसमेंटल करना और फॉल्ट्स आइडेंटिफाई करना तथा फॉल्टी पार्ट्स को रिप्लेस करना। माइक्रोवेव ओवन को डिसमेंटल करना और फॉल्ट्स आइडेंटिफाई करना तथा फॉल्टी पार्ट्स को रिप्लेस करना। इंडक्शन हीटर और माइक्रोवेव ओवन को असेंबल करना और उनकी फंक्शनिंग का टेस्ट करना। यहाँ पर इंडक्शन हीटर और माइक्रोवेव ओवन की सर्विस का अभ्यास समाप्त होता है। धन्यवाद। अगले अभ्यास में मिलते हैं।